मेरी एक कविता, जब मन अतीत की परछाई से घिर जाता है। जब मन अतीत की परछाई से घिर जाता है, बीते सुख के पल कुछ सुकून के साथ, कुछ संतोष के साथ और कुछ आत्मीय ऊर्जा के साथ मेरे चेहरे पर एक मुस्कान ले आता है। बीते दुख के पल कुछ सवालों के साथ, कुछ सबक के साथ और कुछ शिकायतों के साथ आंखों पर नमी की परत चढ़ाता है। बीते सुख के पल यूं लगते हैं मानो जैसे किसी खजाने का कोई मालिक मुझे बनाता है, जैसे किसी गुप्त राहों का मुझे पता मिल जाता है, जैसे मेरे हाथों की लकीरों में किस्मत का पर्वत दिख जाता है। और बीते दुख के पल यूं लगते हैं मानो जैसे कोई चोर के पिछवाड़े पर पुलिस डंडा लगाता है, जैसे सवालों के घेरे में खड़ा मन वैराग्य की ओर बढ़ जाता है, जैसे कोई दुर्घटना घटने पर ये मन पछताता है। जब जब मन अतीत की परछाई से घिर जाता है, कुछ खास तो कुछ बेकार पलों से हमारी मुलाकात करवाता है। दबे पांव आता है और चुपके से चला भी जाता है। हर किसी के जिंदगी के घर के दरवाजे से आने वाला पल आता है और खिड़की और झरोकों पर अतीत का पर्दा लहराता है। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। और आज की मेरी कविता का शीर्षक है, जब जब मन अतीत की परछाई से गिर जाता है। हमारी पहली लड़ाई दुख में ये होती है कि जब दुख प्रेजेंट में चलता है तो उससे जब हम लड़ते हैं तो वो हमारी पहली लड़ाई होती है दुख के साथ। और जब वही दुख धीरे धीरे जो है कि हमारा पास्ट बन जाता है, तब हम दूसरी लड़ाई लड़ते हैं उसके साथ। क्योंकि देखिए, जब जो है कि दुख को तो हमने किसी तरह झेल लिया, वक्त को बिता दिया, लेकिन जब वो अतीत बन जाता है, तब जब वो हमें बार बार याद आता है, जब वो सिलसिला शुरू होता है, तो दूसरी तकलीफ हमें मिलती है, तो उसके साथ भी हमें लड़ना होता है। दुख तो देखिए ऐसा है कि प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में वो तब भी हमें तकलीफ ही देगा, और वो अतीत भी बन जाएगा, वो तब भी हमें तकलीफ देगा। तब भी हमें ये सीखना होगा कि जो बार बार मुझे अपने दुख की याद आ रही है, बार बार जो है मेरी जिंदगी के बुरे पल की जो याद आ रही है, उसे मैं कैसे मिटाऊं, कैसे खत्म करूं, वो हमारी सेकंड लड़ाई होती है। और वो लड़ाई देखिए, प्रेजेंट में तो पल तेजी से बीतता जा रहा है, साल 2 साल दुख खत्म हो ही जाता है, लेकिन सोचिए जब वो अतीत बन जाता है तो फिर मुझे लगता है ज्यादा वक्त लगता है दुख को भुलाने के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कर नहीं पाते। हम जो है कि उस दुख को जो है कि कई बार याद करते हैं, रोते हैं, और कई बार जो है कि हम जो है कि सोचते हैं कि नहीं, मुझे उस दुख को नहीं याद करना है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप खुद को बिजी रखिए प्रेजेंट में। जितना हम अपने आप को, देखिए जिंदगी का मतलब मुझे यही समझ आता है कि आप खुद को बिजी रखिए। बहुत सारे काम के बीच अपने आप को जो है कि बंद कर लीजिए कि मुझे ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। ऐसे क्या होगा कि आपको वक्त नहीं मिलेगा, ना ही अतीत में झांकने का। अगर मान लीजिए आप सुख के पल को भी देखने जाते हैं ना, तो भी एक रिग्रेट होता है कि यार ये अच्छा पल था जो बीत गया। तो सुख में भी हमें ये दुख मिलेगा कि वो पल तो मेरा बीत गया ना, जो मेरे अच्छे पल थे वो चले गए, काश वो दोबारा आ जाते। फिर भी हमें दुख मिलना है, और दुख के पल भी आप याद करोगे तो फिर आपको दुख मिलना है कि यार इतनी तकलीफ मैंने झेली थी, इतना लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, किसी ने मुझे इतने बुरे ताने मारे, और अब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाती हैं। तो सबसे बेस्ट है, मुझे लगता है कि अपने आप को व्यस्त रखना सीखिए। अगर आप दिन भर काम में लगे रहते हैं तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगी इन सब बातों की तरफ दिमाग दौड़ाने की। हाँ, अगर आप खाली बैठे हैं तो शैतान का घर तो आपका दिमाग बनना ही है। देखिए, मैं जानती हूँ कहना आसान होता है, लेकिन जो है कि बीते पल जो है याद आते हैं कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जब आप दुखी हो तो उस वक्त आपको जो है कि अपने सारे अच्छे मोमेंट याद करने चाहिए, सुख के पलों में खुद को बहाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप दुखी हैं और अपने अच्छे अच्छे दिनों को आप याद करेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा उस वक्त आपको कि मेरे लाइफ में भी सुख के पल आए थे। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से ही दुखी रहा हूँ। और जब आपके अच्छे दिन चल रहे हो तब आपको अपने दुख के पल याद करने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप एटलीस्ट सुख में कोई गलती नहीं करोगे, अपना कर्मा बिगड़ने नहीं दोगे। अगर आप सुख में अपने हर दुख के पल को याद रखते हैं ना,
तो फिर आप यकीन माने कि आप कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि मोस्टली जो है कि हमारा कर्मा बिगड़ता है जब हमारे अच्छे दिन चलते हैं, जब हम बहुत सुखी होते हैं, जब हम जो है कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तब ही हमसे ज्यादातर गलतियां होती है। ज्यादातर हमारा जो है कि कर्मा उस वक्त ही बिगड़ता है। उस वक्त ही हमें समझ नहीं आता है कि हमें किसी को अपनी खुशी दिखाकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। मोस्टली जब हम खुश होते हैं, अच्छे पल हमारे आते हैं, तो हम लोगों को जताने लगते हैं कि अरे मेरे पास तो ये है, वो है, मैंने ये खरीद लिया। तो ये चीजें होने से सामने वाले का दिल दुखता है। अगर वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया तो उसका ऑब्वियसली दिल दुखेगा। तो आप किसी का दिल दुखाओगे तो ये भी तो एक बुरा कर्मा ही होगा आपका, तो उसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। मेरा यही तरीका है सुख और दुख से निपटने का। जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मैं हमेशा अपने दुख के पलों को अब याद रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं कोई गलती ना कर दूं इस पल में, किसी का दिल ना दुखाऊं। मुझे कोई स्टेटस नहीं लगाना होता इस बात का कि आज मैं बहुत खुश हूँ, ताकि मेरा स्टेटस पढ़कर किसी को जलन ना हो जाए, किसी को दुख ना हो जाए, किसी की बुरी नजर ना लग जाए मुझे। तो मैं ये काम अब नहीं करती। और जब मैं बहुत ज्यादा ही दुखी होती हूँ तो मैं अपने सुख के पलों को याद करके ये सोचती हूँ कि यार मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं है, अच्छे पल भी आए हैं मेरी जिंदगी में। तो देखिए, वजह ही तो ढूंढनी है हमें पूरी लाइफ करना क्या है, वजह ढूंढनी है जीने के लिए। हमें वजह ढूंढनी है जीने के लिए, ना कि वजह सिर्फ ढूंढनी है कि मैं खुश रहूं खुश रहूं खुश रहूं। एक ही वजह आप ढूंढते रह जाइए, नहीं मिल पाएगी। अगर आप वजह सिर्फ जीने की ढूंढेंगे तो अच्छे बुरे पल जो आएंगे रास्ते में आप झेलते जाएंगे और उनसे कुछ सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक डिमांड मत रखिए कि मुझे खुशी रहना है, मुझे सुख ही चाहिए। दुख तो आएंगे भाई, आप कितना भी समझदार बन जाइए, आप कितने भी ज्ञानी बन जाइए, दुख तो आना तय है। तो मानकर चलिए ना। तो ये सोचिए कि बस जिंदगी को जीना है मुझे, और जिंदगी को जीना, और वो भी बहुत बेस्ट तरीके से। जैसे कि आप बहुत खुश हैं, उस वक्त क्या करना है आपको, उस वक्त आपको ये कोशिश करनी कि आप किसी की मदद कर ले जाओ। आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, आप जो है समर्थ हो, आपके पास पैसे हैं, तो आप किसी गरीब की मदद कराओ। ये होता है अपने सुख के पलों को अच्छी तरह से बिताना। और अगर आप बहुत ज्यादा दुखी चल रहे हैं तब आप क्या करोगे, तब आप जो है कि ये सोचोगे कि इस दुख से मैं कितनी अच्छी तरह से निपट सकता हूँ। अपना 100% लगा दीजिए उस दुख को अपनी लाइफ से निकालने के लिए। तो ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर। और आप सभी के पास भी अगर कोई बातें हो इस टॉपिक से जुड़ी हुई तो मुझे कमेंट जरूर करिए और बताइए जरूर। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी? इसकी